रेडियो सिटी पॉडकास्ट। कैरेक्टर डायसेक्टर के फीडबैक में काफी लोगों ने मुझे कहा कि कबीर सिंह फिल्म के शाहिद कपूर का कैरेक्टर डायसेक्ट करो। जैसे कि काफी लोगों को ये फिल्म बड़ी ही टॉक्सिक लगी, मैं भी उनमें से एक था। रैदर ये फिल्म का पहला आधा घंटा इतना टॉक्सिक था कि मैंने ये फिल्म देखना ही बंद कर दिया। जब काफी लोगों ने इस फिल्म के डायसेक्शन करने का सजेस्ट किया तो फाइनली हिम्मत जुटा के मैंने ये फिल्म देखना शुरू की। अगर मैं आपको थोड़े साल पीछे ले जाऊं तो एक फिल्म आई थी तेरे नाम। तेरे नाम फिल्म के शुरुआत में फीमेल लीड नीरजा यानी भूमिका चावला फिल्म का मेन लीड राधे यानी सलमान खान के प्यार को इसलिए रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो बहुत ही वायलेंट होता है। ठीक ऐसे ही 2002 में आई थी संजय लीला भंसाली की देवदास, जहां पारो की शादी की रात शाहरुख खान का कैरेक्टर देवदास उसे शादी से भाग जाने को कहता है, जिस पर पारो उसे साफ साफ मना कर देती है। इस दौरान देवदास पारो को फिजिकली असॉल्ट भी करता है, पर पारो अपने डिसीजन पर अडिग रहती है। ये दोनों फिल्मों के बारे में मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब मैं कबीर सिंह फिल्म देखने लगा तो ऑफ कोर्स कबीर सिंह के कैरेक्टर में तो इश्यू था ही, पर उससे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक मुझे कियारा अडवाणी का कैरेक्टर प्रीति सिक्का लगा। कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डायसेक्टर अतीक। पर्सनली मैं ये बिलीव करता हूं कि कबीर सिंह फिल्म के कैरेक्टर में जो इतने सारे ऐब है, इतने सारे इश्यूज है, उसका श्रेय काफी हद तक उसकी गर्लफ्रेंड प्रीति सिक्का को भी जाता है। और उस ब्लेम का प्राइमरी रीजन है कि जहां सेम टॉक्सिसिटी मिलने पर तेरे नाम वाली नीरजा राधे को मना कर देती है और पारो देवदास को मुंह पे रिजेक्ट कर देती है, वहीं दूसरी ओर प्रीति कबीर सिंह को कुछ भी रिएक्शन नहीं देती। शी जस्ट अलाउज थिंग्स टू हैपन। वो बस चुपचाप देखती रहती है। कबीर सिंह प्रीति को विदाउट हर परमिशन कॉलेज में किस करता है। प्रीति रिमेन्स ब्लैंक। कबीर सिंह प्रीति के कौन रूममेट्स होंगे, कौन फ्रेंड्स होंगे, ये डिसाइड करता है। प्रीति रिमेन्स ब्लैंक। कबीर सिंह प्रीति को कहता है कि ये कोई ऐसा वैसा कोर्स नहीं है प्रीति, दिस इज MBBS। एज इफ प्रीति जिसने इतनी मेहनत करके एंट्रेंस एग्जाम्स पास किए हैं उसे पता ही नहीं। पर प्रीति रिमेन्स ब्लैंक। कबीर सिंह उसके क्लासेस स्किप करवाता है, उसे प्राइवेट क्लासेस देता है जहां वो उसे इनअप्रोप्रिएटली टच करता है। यहां तक कि जब प्रीति को पैर में चोट लगती है तो कबीर उसे अपने हॉस्टल रूम में शिफ्ट कर देता है। इतना सब कबीर सिंह करता है, बट इतना सब होने पर भी प्रीति रिमेन्स ब्लैंक। प्रीति रिमेन्स ब्लैंक। और ये सब तब होता है जब प्रीति को पता भी नहीं होता है कि कबीर सिंह है कौन। अच्छा, प्रीति की उसकी कॉलेज में आइडेंटिटी क्या है कि वो कबीर की बंदी है। अगर हम कबीर सिंह के इस रवैये पर, प्रीति पर डाले इस अथॉरिटी पर रेड फ्लैग रेज करते हैं तो वाई आर वी नॉट ब्लेमिंग प्रीति जो ये सब होने दे रही है। इट्स प्रीति जो ये सब एक्सेप्ट कर रही है और एनकरेज कर रही है कबीर सिंह के इस एटीट्यूड को। कबीर सिंह ने कह दिया वो मेरी बंदी है, पर उस लेबल को एक्सेप्ट तो प्रीति ने ही किया, राइट? फिर आता है कबीर सिंह फिल्म का वो सीन जिससे मेजरली सभी को प्रॉब्लम है। ये वो सीन है जब कबीर सिंह प्रीति के पेरेंट्स के द्वारा रिश्ता ठुकराने पर प्रीति को पब्लिकली जोर से थप्पड़ मारता है। बहुत लोगों ने इस सीन पर, इस फिजिकल असॉल्ट पर इश्यू रेज किया था कि ये सीन और ये एक्ट गलत मैसेज दे रहा है यूथ को। एंड यस, आई अग्री टू इट। बट किसी ने ये नहीं देखा कि इस थप्पड़ के बाद प्रीति का क्या रिएक्शन था। याद करो, थप्पड़ पड़ने के बाद प्रीति कबीर सिंह को उसे छोड़कर ना जाने के लिए गिड़गिड़ाती है, उसके पैर पड़ती है। यहां तक कि कबीर सिंह जब उसको धमकी देता है कि अगले 6 घंटे में अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो शादी के लिए, तो प्रीति अपने पेरेंट्स को जाकर कहती है कि वो और कबीर सिंह कई बार साथ में सोए हैं। कबीर सिंह फिल्म के बाद काफी लोगों ने यह पॉइंट आउट किया कि कबीर सिंह हैड अ प्रॉब्लम विद अथॉरिटी।
पर जैसे वो कहते हैं ना, रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा होई, प्रीति भी धीरे धीरे कबीर सिंह ही बन गई थी। क्योंकि वो भी जब कबीर को मिलने उसके कॉलेज मसूरी जाती है तो कबीर के ना बोलने पर वो कबीर को फोर्स करती है कि वो सबके सामने कॉलेज के ग्राउंड के बीच में उसे स्मूच करे। जब कॉलेज में प्रीति पर कोई कलर डाल देता है और कबीर गुस्से में अपनी बाइक निकालकर उस बंदे को पीटने जाता है, तो इट्स प्रीति जो उसके बाइक के पीछे बेसबॉल बैट लेकर बैठ के जाती है। कबीर सिंह फिल्म के एंड में कबीर सिंह और प्रीति सिक्का एक दूसरे से फिर से मिल जाते हैं और शादी हो जाती है। पर जिस तरह से ये दोनों कैरेक्टर का आर्क है, जहां विद द पैसेज ऑफ टाइम ना कबीर सिंह सुधरता है ना प्रीति सिक्का अपने सेंसेस में आती है, मुझे सीरियसली डर लगता है कि इन दोनों का शादी के बाद क्या हुआ होगा। शायद इस वजह से जितना हमने कबीर सिंह के कैरेक्टर पे डिबेट किया है, उतना ही ज्यादा हमें डिबेट करना चाहिए प्रीति सिक्का पर। Character Dissector with Atik. रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर या फिर इंस्टाग्राम पे RJ_Atik पे DM करें।